हम लोग श्रीमद् भागवतम के तीसरे स्कंद के 15वें अध्याय के 36वें श्लोक को पढ़ रहे हैं। हम लोग 35वें में पढ़े थे कि जो 4 कुमार ने दंड दिया था कि तुम लोग भौतिक जगत में चले जाओ भगवान के 2 द्वारपालों को, तो उससे वो समझ गए कि ये लोग तो ब्राह्मण हैं। तेषामितीर्थमुभावधार्य घोरम तम ब्रह्मदंडमनिवारणमस्त्रपूगैः सद्यो हरेरनुचरावुरुभिव्यतस्तत् पादाग्रहावपततामति कातरेणाम। तेषाम उन 4 कुमारों के इति ईरितम इस प्रकार से बोले गए, उच्चारित हुए इन उस शाप को। उभम उन दोनों ने अवधार्य मतलब धारण किया, सुना, और उसको तम घोरम ब्रह्मदंडम अनिवारणम, उस वचन को उन्होंने घोर ब्रह्मदंड समझा। घोर का कारण क्या था? क्योंकि इसका निवारण करना अस्त्र समूह के द्वारा भी संभव नहीं था। अनिवारणम अस्त्र पूगई, किसी भी अस्त्र समूह के द्वारा भी यह इसको निवारण करना, उसको रोकना संभव नहीं था। तो क्या किए? सद्य तुरंत ही हरेर अनुचर, भगवान श्री हरि के वे अनुचर, उरुभिभ्यतस अत्यंत भयभीत होने के कारण तत्पाद ग्रहाव उन दोनों के चरण कमलों पर अपतताम गिर पड़े। क्यों? अति कातर, हेल्पलेसनेस के, अत्यधिक असहायता के कारण। यह असहायता शब्द था यहाँ पे। ये तो बड़ा स्पष्ट समझ में आ रहा कि वह घबरा गए और वह 4 कुमारों के चरणों में गिर पड़े। लेकिन दूसरी बात, दूसरा अर्थ भी लिया गया था कि वह ये देखे कि 4 कुमार भी अत्यंत भयभीत हो गए हैं, इसलिए उनके चरणों पर गिरे। ये बात कुछ क्लियर नहीं हुई होगी। अग्रीड? थोड़ा को समझा देता हूं, ये बात भी आई थी। देखिए आज के श्लोक से और क्लियर होगा कि जो द्वारपाल हैं वह यही मान रहे हैं कि उनका ही अपराध हुआ है, द्वारपालों के द्वारा ही अपराध हुआ है, वह मान रहे हैं। लेकिन वह ये देख रहे हैं कि ये जो भय है इनका, मतलब 4 कुमारों का, ये इनकी दया के कारण है। ये जो भयभीत हो रहे हैं यह मानते हुए कि इनसे इनका अनर्थ होगा, इनके द्वारा अपराध हो गया हमारे प्रति, ये इनकी दया है हमारे प्रति। इसलिए कोई व्यक्ति आप पर बहुत दया करे तो क्या आप उसके चरणों में गिरेंगे कि नहीं गिरेंगे? अगर व्यक्ति वाकई अनुभव करे, मैं ऐसे थ्योरी नहीं बोल रहा हूं, अगर वाकई अनुभव करे कि बहुत दया की है तो व्यक्ति चरणों पे गिर जाता है कि नहीं गिर जाता है? अरे भाई, जिनसे भी आप दीक्षा लेंगे तो उनके चरणों में प्रणाम क्यों करते हैं? वो प्रभु जी ट्राइग्लिसराइड्स कम करने के लिए, एक्सरसाइज करने के लिए क्यों प्रणाम करते हैं? क्योंकि व्यक्ति अनुभव करता है कि इनने हम मुझ जैसे पतित जीवन पर दया करी। नहीं तो ये इनकी अहेतु की दया है कि मुझे मतलब दीक्षा प्रदान किया, जो भी कुछ। इज इट नॉट? कुछ समझ पा रहे हैं? तो ये कह रहे हैं कि आपने दया करी है, इस आप में दया है, इस दया के द्वारा आपको पश्चाताप हो रहा है। देखिए इस फंडा क्या है? फंडा यह है मन्यते आत्मवत जगत, जैसा व्यक्ति होता है उसको वैसे दिखते हैं। तो ये क्योंकि शुद्ध भक्त हैं तो स्वाभाविक, क्या नाम से, द्वारपाल भगवान के पार्षद हैं, तो इनको अपनी ही गलती दिख रही, सामने वाली गलती दिख ही नहीं रही है, कोई गलती नहीं दिख रही, हमारी ही गलती ऐसे मान रहे हो। समझ रहे हैं ना बात? और गलती हमारी है, लेकिन ये लोग अपना दोष मान रहे हैं, मतलब 4 कुमार, ये तो इनकी दया ही है। ठीक है? अब जो आज का श्लोक आने, ये तो समझ में आ गया होगा, इस कारण से वो गिर पड़े। अब वह बहुत सुंदर बात बोल रहे हैं। तो अब वह चरणों में गिर करके क्या बोले, यह श्लोक पे बोलते हैं। कौन क्या बोले? द्वारपाल 4 कुमारों को क्या कहते हैं यह बोले। झगड़ा नहीं किए वहां पे, जानते नहीं कि उसके पार्षद हम, ऐसा नहीं। बड़ा ही अद्भुत वचन है। भूयाधगो निभगवद भिरकारी दंडो यो नौ हरेत सुरहेलनमप्यशेषम। भूयादघो निभगवद्भिरकारी दंडो
यो नो हरेत सुरहेलनमप्यशेषम् मा वो नुतापकलया भगवत्स्मृतिघ्नो मोहो भवेदिहतु नौ व्रजतो रधोधः। मा वो नुतापकलया भगवत् स्मृतिघ्नो मोहो भवेदिहतु नौ व्रजतो रधोधः। भूयादघो निभगवद्भिर्कारिदण्डो यो नौ हरेत सुरहेलनमप्यशेषम्। भूयादघो निभगवद्भिर्कारिदण्डो यो नो हरेत सुरहेलनमप्यशेषम्। मा वो नुतापकलया भगवत्स्मृतिघ्नो मोहो भवेदिहतु नौ व्रजतो रधोधः। मा वो नुतापकलया भगवत् स्मृतिघ्नो मोहो भवेदिहतु नौ व्रजतो रधोधः। भूयादघो निभगवद्भिर्कारिदण्डो यो नो हरेत सुरहेलनमप्यशेषम्। भूयादघो निभगवद्भिर्कारिदण्डो यो नो हरेत सुरहेलनमप्यशेषम्। मा वो नुतापकलया भगवत् स्मृतिघ्नो मोहो भवेदिहतु नौ व्रजतो रधोधः। मा वो नुतापकलया भगवत्स्मृतिघ्नो मोहो भवेदिहतु नौ व्रजतोरधोधः। मुनियों द्वारा शापित होने के बाद द्वारपालों ने कहा, यह ठीक ही हुआ कि आपने हमें आप जैसे मुनियों का अनादर करने के लिए दंड दिया है, किंतु हमारी प्रार्थना है कि हमारे पछतावे पर आपकी दया के कारण हमें उस समय भगवान की विस्मृति का मोह ना आए जब हम नीचे नीचे जा रहे हों। कहना क्या चाहते हैं, देखिए, मोह का मतलब क्या होता है? मोह का मतलब है वस्तुओं को यथावत न समझना जैसी वे स्वरूपतः हैं। हम लोग देह नहीं हैं। आप लोग को पता है ना ये बात? ये नई बात तो नहीं बता रहे हैं। तो हम ये चमड़ी नहीं है, हम ये कान नहीं है, तो कोई पूछे कि भाई बड़ा सुंदर लग रहे हो, तो वे व्यक्ति भी मोह में है। और हम अगर मान रहे कि भाई हम बड़े सुंदर लग रहे हैं, तो हम भी मोह में हैं, क्योंकि हम नहीं समझ रहे कि हम हैं कौन। तो जब व्यक्ति मोहित होता है, वो कंफ्यूज होता है, तो क्या वह सही कार्य करेगा? जो व्यक्ति कंफ्यूज्ड है, क्या वो सही कार्य कर सकता है? नहीं कर सकता है। बड़ा सिंपल है। तो अब जब व्यक्ति विभिन्न देहों को प्राप्त करता है, चाहे वह अधम योनि का मतलब असुर योनि है और निम्न योनि में जा रहा है, यहाँ तक कि देवता भी, एक्चुअली वैकुंठ की दृष्टि में तो सब निम्न ही कहा जाएगा। तो लोग यह भूल जाते हैं कि वह कृष्ण के अंश हैं और उनका एकमात्र कर्तव्य कृष्ण की सेवा करना है। ये है मोह। क्लियर? जो है वो याद नहीं है और जो नहीं है वही याद रहता है। क्लियर है? ये सब एकदम स्पष्ट है। तो कह रहे हैं कि ये मोह तो होगा ही। ध्यान दीजिएगा, बड़ा बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। यह मोह तो होगा ही। उनको यह याद नहीं रहेगा कि वह कृष्ण के भगवान विष्णु के अनुचर हैं। ये याद नहीं रहेगा। उनको यही याद रहेगा कि मैं हिरण्याक्ष हूं, मैं हिरण्यकशिपु फॉर द फर्स्ट प्लेस, और फिर आगे कंस हूं, मैं दंतवक्र हूं, जो भी है। नहीं, कंस नहीं, क्षमा कीजिएगा, कंस नहीं, शिशुपाल हूं और दंतवक्र हूं, और फिर आगे बीच में कौन रह गया? एक और जन्म मिला था ना? नहीं, कुछ मिस हो गया मेरे से। हिरण्याक्ष, हिरण्यकशिपु, रावण और कुंभकर्ण और फिर शिशुपाल और दंतवक्र, यही मानते हैं। और अब होगा क्या? ऐसी अवस्था में मैं और आप अपने विचार करें, तो क्या हम लोग को पता है कि हम कौन हैं? राधिका प्रभु को पता है कि आप कौन हैं? नहीं पता। वेरी गुड, दिस इज व्हाट इट इज। हमको नहीं पता। तो अब जिन लोगों को नहीं पता है कि वो कौन हैं, तो क्या वो भगवान का स्मरण करते हैं?
अपने आप। अभी तुम भगवान की बात सुन रहे हैं तो थोड़ा थोड़ा हम भगवान का स्मरण कर रहे हैं, लेकिन आप दुनिया में जो आसपास देखते हो लोगों को जो मोहित हैं, जो पूरी तरह देह में आत्म भावना किए हैं, क्या वो भगवान का स्मरण कर रहे हैं? ये लाइन को समझिए बात। ऐसे बोलिए हाँ ना, वो सभी लोगों को लग रहा है कुछ ब्रेसेस लगे हुए हैं गर्दन में, प्रभु जी इतनी मेहनत नहीं कर सकते हम, आप हाँ हाँ ना बोलोगे तो भी नहीं। अरे भाई जो उनका वीडियो ऑन है तो बोल सकते नहीं। क्या आप लोग ये देख रहे हैं कि जो आपके घर परिवार वाले ही जो भगवान के भक्त नहीं हैं वो भगवान का स्मरण बिल्कुल नहीं कर रहे हैं? एब्सोल्यूट नॉन फॉरगेटफुलनेस ऑफ कृष्ण। ये क्लियर हो गया? अच्छा, अब ये बड़ा अजीब सा प्रश्न वरदान मांग रहे हैं। कह रहे हैं मोह तो हमको होगा ही, हम भूल जाएंगे कि हम कौन हैं, लेकिन भगवान को ना भूलें। हैं? ये कुछ अजीब से है ना। पॉइंट क्या है? होगा ये कि हिरण्याक्ष और हिरण्यकशिपु फॉर एग्जाम्पल जैसे पहले जन्म में निरंतर भगवान से द्वेष करते रहे। आप जिन लोगों को देख रहे हैं उनका भगवान से द्वेष भी नहीं है, इस सेंस में कि वो भगवान का स्मरण शत्रु के रूप में भी नहीं कर रहे ना। यस नो, इज इट ओके? आपके जो भी बॉस है, वरुण प्रभु आपकी जो बॉस है, आपकी बॉस है जो, वो कृष्ण को शत्रु मानती है? नहीं मानती ना, कुछ भी नहीं मानती। शी कांट केयर लेस, उन्हें कुछ भी मतलब नहीं। शत्रु मित्र, शत्रु भी मानेंगे तो स्मरण करेगा ना। ये बड़ी मजेदार बात है। तो कह रहे हैं कि भाई अच्छा भगवान सबके मित्र हैं तो उनको अपना शत्रु मानना ये मोह है कि नहीं? भगवान को भी यथावत ना समझना, भगवान तो आपके मित्र हैं, सुहृद हैं। याद होगा आपको, सभी पता ही होगा कि हिरण्यकशिपु को दिक्कत हुई, अरे तू मतलब प्रहलाद महाराज को बोले तेरे को इतना बल कहां से मिल रहा है? तो उसने कहा जहां से आपको मिल रहा है वहां से मुझको मिल रहा है। तो वह मोहित हुआ ना, उसको नहीं समझ में आ रहा था कि उसका बल भी भगवान से ही आ रहा है। लेकिन तो ये मोह है उसका, लेकिन भगवान की विस्मृति नहीं है। कभी आपको ऐसा हुआ कि किसी ने बहुत बुरे वचन बोले हों और आप उसे भूलने का प्रयास करते लेकिन बार बार वही याद आता है? ऐसा मत कहना कि कभी नहीं हुआ है, नहीं अगर बोलोगे तो भगवान करवा भी देंगे। जो ऐसा समझ में नहीं आ रहा, एक्सपेरिमेंट करवा देता हूँ। सो यू नो दैट। तो उस तरह से निरंतर ये भगवान का स्मरण करते रहे शत्रु के रूप में। तो कह रहे हैं कि यद्यपि हम मोहित होंगे, अधम योनि में जाएंगे, लेकिन भगवान की विस्मृति ना हो। उम्मीद है कि सूक्ष्म, अति सूक्ष्म पॉइंट को आप समझ पाए होंगे। ओके, ये सब इस श्लोक का बहुत सूक्ष्म पॉइंट है, और भी पॉइंट आएंगे। देखिए, भूयात, भूयात का मतलब हो, पुनः ऐसा ही हो। आपने जैसे बोला है वो हो, उसका मतलब ये उचित है इसलिए ऐसा हो। ये उचित है कि भगवत भी। अब देखिए यहां एक शब्द बड़ा नया हमने सीखा है। अगर शब्द होता भवत भी तो कोई दिक्कत नहीं होती। भवत भी मतलब आप लोगों के द्वारा, तो वहां भी सम्मान सूचित हो रहा है। लेकिन यहां पे शब्द क्या है? भगवत भी। कहां से सिमिलैरिटी है? भगवान से। तो भगवत भी मतलब ऐश्वर्य वाले आपके द्वारा, मतलब आप लोग ज्ञान के ऐश्वर्य से युक्त हैं। आपको पता है कि इस अपराध के लिए एग्जैक्टली क्या दंड है होना चाहिए। भग मतलब ऐश्वर्य होता है ना, तो भगवत मतलब जो ऐश्वर्य से युक्त हो। आप सर्वज्ञ हैं, आप दयालु हैं और सर्वज्ञ हैं, इसलिए आपने जो हमें दंड दिया है वो बिल्कुल उचित है। ये भगवत भी का आशय है। कैच किया सबने? भगवत भी मतलब आपने दंड दिया है, तो आपने दंड दिया था उसका मतलब कुछ गुण नहीं प्रकाशित हो रहा है कि वह कुछ जान के दंड दे रहे हैं। लेकिन भगवत भी कहा है तो मतलब है कि आप सर्वज्ञ हैं, आप ठीक ठीक दंड दिए हैं, बिल्कुल गलत नहीं दिए। देखिए, ये आप ऐसा नहीं कह सकते कि ऐसा हमेशा होता है। विचार कीजिए कि जब भी आपकी मां ने आपको चाटा मारा है तो ये सोच करके मारा है कि एकदम पर्याप्त दंड है। कितने लोग स्वीकार करेंगे जब भी मम्मी ने पिटाई करी है आज तक? किसकी आज तक मम्मी से कभी पिटाई नहीं हुई? प्लीज रेज हैंड्स। कौन? अरे आप तो अलग, अरे झूठ बोलते हैं, ऐसा कैसे सकता है? कभी मम्मी ताड़ना नहीं करे, एक चवटा भी नहीं मारा। वाह, आप लोग का बचपन व्यर्थ गया इसीलिए बिगड़ गए बच्चे ओके, तो आप समझ रहे हैं कि अब मां को कुछ निर्णय नहीं कर पाती, वो मतलब ऐसा नहीं कि 2 मारने से ठीक हो जाएगा ये वो बड़ास निकालती है। आपने देखा है माता जब पिटाई करती हैं तो एक में तृप्ति नहीं होती, वयम तु ना तृप्यामा, 1 2 3 4 जब तक लाल ना हो जाए चेहरा बजाती रहती है देखा गया है। उनको अंदाज नहीं रहता है कि एग्जैक्टली
कितना चाटा मारने से लड़का ठीक हो जाएगा। कहने का मतलब है कि कितना दंड दिया जाएगा। मुझे अच्छे से याद है कि मैं मेरी मैथमेटिक्स की टीचर थी, नाम भी बोलते रहे, उनको मारी थी, नाम बोलते हैं क्लास में, सलूजा मैडम थी। उनको आज तक याद है, बड़ी हैवी। मैंने खाली इतना पूछा जाकर, मैडम ये मैंने इसमें कहाँ गलती की कि नंबर कट गए। जोर से झापड़ मारा। अरे भाई हम तो प्रश्न ही करते रहे, हमने ये क्या है भाई, व्हाट इज द पॉइंट, इतने सीधे बच्चे को मार रहे हो आप निरपराध। हमने कल यही तो पूछा था। तो जब अपना क्रोध निकालने के लिए भी लोग दंड देते हैं, है कि नहीं? लेकिन भगवत भी आप एकदम सर्वज्ञ हैं, आपने बिल्कुल सटीक हमको दंड दिया, इसलिए भूयाति उचित ही है। अघोनी दंड। अब देखिए यहाँ पे आचार्य ने समझाया है, अघोनी मतलब, अघोनी शब्द जो है ये एक वचन में। भाई मैं संस्कृत जानता नहीं, जो बात बोलेगी मैं रिपीट कर रहा हूँ। अघोनी शब्द ये एक वचन में है, तो ये सूचित कर रहा है कि एक द्वारपाल ने 4 कुमारों को बोला कि आपने मुझ अपराधी को दंड दिया है, बिल्कुल उचित दंड दिया है, ठीक है। फिर दूसरे जय ने बोला, फिर विजय ने बोला कि मैं अपराधी हूं, मुझे क्षमा कर दीजिए। डज इट मेक सेंस? आप देख रहे हैं कि जब व्यक्ति मैं बोल रहा है तो अपराध की रिस्पॉन्सिबिलिटी व्यक्तिगत रूप से ले रहा है, एंड इट नीड्स मोर ह्यूमिलिटी। हम जब कुछ समझ रहे हैं बात कि हम बोले हमारा अपराध हो गया है, तो फिर भी ऐसा लग रहा है कि अपराध को शेयर किया गया है। लेकिन जब बोले कि मैंने अपराध किया है, मुझे क्षमा कीजिए, तो आप देख रहे हैं कि आप उस अपराध की रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद अपने पे ले रहे हैं। कुछ आशा समझ पा रहे होंगे शायद आप। अघोनी, यहाँ पे इतना समझ लीजिए, अघोनी शब्द एक वचन में है। यह सूचित करता है कि उन द्वारपालों में दोनों ने व्यक्तिगत रूप से उनसे बोला मुझे माफ कर दीजिए, मुझे माफ कर दीजिए, मैं अपराधी हूं, या जो मुझे आपने दंड दिया है वो उचित है। अकारी मतलब दिया है, यह मतलब यह दंड सुरहेलनम, भगवान की आज्ञा के उल्लंघन से उत्पन्न हुआ है। देखिए यहाँ पे 2 अर्थ हैं। सुरहेलनम का मतलब है, सुर मतलब देवता, तो 2 अर्थ हैं। आपकी अवज्ञा से, आप लोग देवता हैं, ब्राह्मण ब्रह्म देवता, तो आप लोग की आज्ञा से उत्पन्न हुआ, या भगवान की आज्ञा से। भगवान ने सतत आगे दे रखी है, इसका कहते हैं स्टैंडिंग ऑर्डर, कि कोई ब्राह्मण आए तो नहीं रोकना। जहां तक हम स्मरण बोल रहे हैं, हमने सुना है भगवान श्री राम के दरबार में भी नियम था कि कोई भी ब्राह्मण आए तो भगवान से मिल सकता है, कभी भी दुख में है, कुछ भी आवश्यकता हो, तो ब्राह्मणों के लिए कोई रोक टोक नहीं है। तो भगवान का स्टैंडिंग ऑर्डर था कि कोई भी ब्राह्मण आएंगे तो उनसे मिलने देना चाहिए। तो भगवान की आज्ञा का उल्लंघन हुआ, प्लस आप जाना चाहते थे तो आपकी आज्ञा का उल्लंघन हुआ, तो इससे जो उत्पन्न हुआ है, नौ हम दोनों के, अब यहां कह रहे हैं नौ हम दोनों के, अशेषम हरेता, संपूर्ण अशेषम अपि हरेता, संपूर्ण पापों को भी दूर कर सकता है। कुछ समझिए, देखिए 3 पाप हुए या 3 अपराध हुए, ब्राह्मणों का अपमान, भगवान की आज्ञा का उल्लंघन, और वैकुंठ में भेद दृष्टि। वैकुंठ में किसी में भेद दृष्टि नहीं कि ये भौरा है, इसको नीचे रखो, ये ऐसा नहीं। तो ये अपना है, ये शत्रु है, ये मित्र है, ये भेद दृष्टि देखना भी, अंतर्दृष्टिया शब्द था, अंतर्भाव दृष्टिया, तो अंतर देखना वैकुंठ में अपराध है। तो ये कहने कि आप भगवत भी के द्वारा, अर्थात आप सर्वज्ञों के द्वारा ऐसा दंड दिया गया है कि तीनों के तीनों पाप भी नष्ट हो जाएंगे, अपराध भी नष्ट हो जाएंगे। कुछ समझ रहे हैं बात? देखिए कोई अपराध हुआ, मान लीजिए 100% था, तो अब अगर उसमें से हमें किसी ने कुछ दंड दिया या हमें कुछ प्रायश्चित करने के लिए कहा गया और उससे 40% ही बचा रहा, तो भी तो अपराध बचा रहा ना, पूरी तरह साफ नहीं हुआ ना। लेकिन आपने ऐसा दवा दी है, ऐसा दंड दिया है, आप लोग ने ऐसी कृपा करी है कि इस एक दंड से हमारे तीनों अपराध नष्ट हो जाएंगे। कौन सी 3 अपराध? आपकी ब्राह्मण की अवहेलना करना, भगवान की आज्ञा का अवहेलना करना, और वैकुंठ में अंतर्दृष्टि करने, तीनों अपराध नष्ट हो जाएंगे, यानी कुछ भी बचा नहीं रहेगा। वेदवादी माइक लीजिए, आप किसी डॉक्टर से इलाज करवा रही हैं, ठीक? तो अगर वो ऐसे दवा, आपको नहीं पता है कि दवा क्या दी जानी चाहिए, यस और नो, ठीक है, अगर वो अपनी बुद्धि से, समर्थ बुद्धि से ऐसी दवा देते हैं कि आपकी सारी बीमारी ठीक हो जाए, तो आप क्या कहेंगी? बहुत अच्छा बोला जाएगा, है कि नहीं? और वो 70% ठीक कर पाए और 20% ना कर पाए, तब कुछ कमी रह गई। तो अब आप समझ रहे हैं। अच्छा, अब मान लीजिए दवा कड़वी हुई, तो कड़वी है पर निवारण तो कर देगी रोग का। सब लोग इधर जोर से बोलिए, थोड़ा कम बोल रही हैं, थोड़ा फिर से बोलिए। हाँ, कड़वी है पर रोग का निवारण तो कर देगी। सबको सुनाई पड़ गया? श्लोक समझ में आ गया?
कि यद्यपि यह कड़वा है लेकिन उतना ही डोज दिया गया है। रुकिए, आपको जो दवा डॉक्टर साहब दिए वो क्या ऐसे लेके चलो भाई तेरा स्टॉक भर गया, चलो ये पैसा पेमेंट कर दी, दे दो उसको खूब सारा, ऐसा करके दे रहे हैं? नहीं, जितना आवश्यक है वो उतना ही डोज दे रहे हैं। ये उनकी दया है। बस अब समझ में आ गया कि ऐसा नहीं कि वो, देखिए ये आप कहेंगे इसमें क्या बड़ा विशेष बोल रहे हो। देखिए जब हम क्रोधित होते हैं तो कभी किसी को पीटना शुरू कर देंगे तो वहां मेजर नहीं करते क्या ये बहुत हुआ। अच्छा, आप लोगों ने कभी किसी की पिटाई की? अरे नहीं प्रभु जी, तौबा तौबा, हम कभी नहीं ना। लेकिन हमारा अपने, मेरी बहन से जब झगड़ा होता था, अभी नहीं की बात कर रहा हूँ मैं भी 97 98 की बात कर रहे हैं, बहुत पहले, तो हम लोग जब धुआं फाइटिंग करते थे तो ये थोड़ा सोचते कि इसका जो कितना दर्द होगा, कितना क्या लगेगा, बहुत खतरनाक था। ऐसे मम्मी कहती तुम लोग तो ऐसे ये लड़ते हो जैसे शत्रु हो। समझ रहे हैं ना? तो आप भी ऐसे झगड़ा करते थे, ठीक है। तो अब वहां सोच के मारते थे कहाँ लगेगा, क्या होगा। वी फाइट, वी गिव पनिशमेंट इन इग्नोरेंस, वी गिव पनिशमेंट इन इग्नोरेंस बिकॉज वी आर इग्नोरेंट। हम अज्ञान में हैं तो दंड भी अज्ञान में ही देते हैं, है कि नहीं? लेकिन ये लोग अज्ञान में नहीं, ये डॉक्टर की तरह दवा दे रहे हैं, ये दंड दे रहे हैं, ये एक वैद्य की तरह दे रहे हैं, एक अनुभवी ज्ञाता वैद्य की तरह दंड दे रहे हैं, शाप दे रहे हैं ताकि इनका अपराध नष्ट हो जाए। ठीक है, किंतु आपने दंड दिया, वहां कोई दिक्कत नहीं, किंतु वह आप लोगों की कृपा से, वह मतलब आप लोगों की कृपा से अनुताप कलया, हमें जो अनुताप हुआ है उसके लेश से, ध्यान दीजिएगा, अनुताप समझते हैं? अनुताप, पश्चाताप का मतलब क्या होता है जरा देखिए, हम सोचते हैं। वेरी गुड, पश्चाताप मतलब पश्चात मतलब उसके बाद, अनु मतलब उसके बाद। ओके, माइक लीजिए। कभी हम आपसे पूछ रहे हैं, सबके संग होता है, बस आप सामने बैठे हो इसलिए बोल रहे हैं। कभी आपसे कोई गलती हुई है? अच्छा नहीं हुई, ठीक है, गलती हुई। गलती होने के बाद कैसी फीलिंग महसूस होती है? गिल्टी फील। गिल्टी तो इंग्लिश में, हिंदी में क्या कहेंगे उसको? ग्लानि। ग्लानि या पश्चाताप। तो पश्चाताप गलती के बाद होता है, और जब व्यक्ति को अनुभव होता है हमसे गलती हुई, क्या आपने महसूस किया है कि वो एक हीट की तरह होता है? जी। क्या मैं इनको पूछ रहा हूं, सभी लोग समझ रहे हैं? ताप, वो एक जैसे लगता है जला रहा हो, और वो बहुत अच्छा होता है क्योंकि उससे व्यक्ति के अपराध का मार्जन होता है। ठीक है, ऑफ कर दीजिएगा माइक। तो अब मैं समझाने का प्रयास कर रहा हूं कि अनुताप का अर्थ क्या है। एकदम क्लियर समझ में? अनुताप का मतलब हमसे गलती हो गई, इसके बाद हमें जो ताप महसूस हो रहा है कि भाई हमसे गलती हो गई, हमसे ऐसा कैसे हो गया, उसकी कलया, कलया मतलब अंश के द्वारा, उसकी अंश के द्वारा। मान लो पश्चाताप 100% हो रहा है तो उसके 2% के द्वारा, ये 2% भी जो हमारा पश्चाताप का भाग है उसके द्वारा। तो इसका मतलब क्या है, उस पहले हम इतना समझ लीजिए, उस पश्चाताप के अंश के द्वारा नौ इह अधोध वर्जतः, हम दोनों को, यह मतलब इस मूर्ख योनि में, नीचे भौतिक जगत को जाने पर भी भगवता स्मृतिघ्न मोह मां भवेत, भगवान श्री हरि के स्मरण को नष्ट करने वाला अज्ञान नहीं होवे। वह यह नहीं कह रहे हैं कि मोह ना हो, क्योंकि अधम योनि में जाने का मतलब है कि मोह तो होगा ही। अपनी तरफ रखिए तो फीडबैक, नहीं ठीक है, अपनी तरफ रखिए। अधम योनि में जाने का मतलब है कि मोह तो होना ही है। हिरण्याक्ष मान रहा था कि वह दैत्य है और विष्णु उसका शत्रु है। कौन शत्रु है? माइक में बताइए, कौन शत्रु है? विष्णु। कौन शत्रु है? विष्णु मेरा शत्रु है। कौन शत्रु है? विष्णु। विष्णु मेरा शत्रु है। विष्णु मैं हिरण्याक्ष हूं और विष्णु मेरा शत्रु है, छोड़ूंगा नहीं विष्णु को। विष्णु मेरा शत्रु है, विष्णु को छोड़ूंगा नहीं। तो बार बार विष्णु का स्मरण हो गया कि नहीं? गॉट इट? यह तो वह भूल गया कि वह जय, जो भी हो, जय है या विजय है, लेकिन उसको यह याद रहा कि विष्णु मेरा शत्रु है। इट्स अ वेरी स्पेशल स्टाइल ऑफ मोह। अब एक बात आप समझ लीजिए, एक बात बिल्कुल समझ लीजिए, जो कोई कहे कि भाई इस उदाहरण से आप समझ सकते हो कि वैकुंठ से जीव गिरता है, तो क्या ये सामान्य गिरना हुआ? इतना आप धारण कीजिए, जब हम सब लोग इस जगत में टहल रहे हैं तो क्या ये मान रहे हैं कि भगवान विष्णु से हमारा कोई भी संबंध है? अरे शत्रु भी मान रहे हो तो भी तो संबंध है ना कुछ।
तो इस जगत में लोगों को जो मोह है सामान्यतः जीवों को, उसमें वह भगवान से अपना संबंध कुछ भी अनुभव नहीं करते ना। तो इसलिए हम लोग वैकुंठ से नहीं गिरे हैं और ना ही कोई रेगुलर घटना है। ये लोग वैकुंठ से आए हैं, वस्तः गिरे नहीं है, मतलब वस्तः गिरे नहीं है, क्योंकि भगवत विस्मृति नहीं होती है। अच्छा, दूसरी बात, कृष्ण भूलिया जीव भोग वांछा करे, निकटस्थ माया तारे झापट ये धरे। कृष्ण को जब भूल करके भोग वांछा करता है, यार ये बताइए कि ये भोग वांछा से गिरे हैं? किसको दिख रहा है कि ये भोग वासना से गिरे हैं? प्लीज देखिए, मैं कोई झगड़ा नहीं कर रहा हूं, मैं चाहता हूं कि आप भी चश्मा लेकर के देख लें कि यहाँ पे लिखा क्या है। क्या ये पार्षद भोग, इनके हृदय में भोग की वासना है कि जाके नीचे हम चपाटी खाएं? चपाटी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, नहीं बेलपुरी सॉरी, पूरी पानी पूरी। क्या ये इच्छा इनके मन में आई कि वहीं से देख रहे हो कयादू आ गई, क्या तो शादी करनी है? कुछ भी इच्छा नहीं है। पहले ये क्लियर समझ लीजिए, इनके हृदय में क्या कोई भोग वासना आई है जिसकी वजह से वैकुंठ से आ गए? तो वैकुंठ में भोग वासना आ नहीं सकती है। ये केवल भगवत इच्छा से इधर आए हैं, बस। इनको भगवान की विस्मृति नहीं हुई है। फॉल डाउन मीन्स यू फॉरगेट कृष्णा। क्या ये भगवान को भूले? नहीं भूले, निरंतर स्मरण करते रहे, निरंतर स्मरण करते रहे। लेकिन तो ये भगवान की इच्छा से उनके लीला संपादन करने के लिए ऐसा घटना हुआ है। अब कहेंगे ऐसा कैसे होगा? देखिए, एक विचार कीजिए, भगवान की ही व्यवस्था है, भगवान की इच्छा है कि वैकुंठ से कोई नहीं गिरता है। अग्रीड? तो भगवान की इच्छा से कोई वैकुंठ से यहां पे आ सकता है, लेकिन वो उसको पतन नहीं कहेंगे। ये भगवान की इच्छा से ये आए, क्योंकि भगवान को युद्ध करने की इच्छा थी, आप जानते हैं। अगर तो वो इस जगत, वैकुंठ से इस जगत में आए, लेकिन भगवान इनके पीछे पीछे आए। पहली बात तो ये, 3 जन्म इनको लिए तो 3 जन्म भी भगवान आए। हम लोग को केवल जगत में 3 ही जन्म मिले हैं। अगर कोई ये उदाहरण ले ले कि वैकुंठ से गिरे हैं, तो केवल 3 ही जन्म से आप वैकुंठ इस जगत में हैं। जरा विचार कीजिए कि क्या हम, आप और मैं केवल 3 ही जन्म से हैं यहाँ पे, अनादिकाल से पड़े हुए हैं। तो इस तरह की धारणा करना कि हम वैकुंठ से गिर गए, ये बिल्कुल सही बात नहीं है। और इसको समझना चाहिए कि किस प्रकार से जगत में यहाँ पे आए हैं, किस तरह से आए और किस भावना में आ रहे हैं। आप बताइए। अच्छा, अमेजिंग कि ये भोग करते हैं, खूब भोग करते हैं जगत में, लेकिन विष्णु का स्मरण नहीं रहता, भूलते नहीं है। अब देखिए, आप पूछोगे ऐसा कैसे हो सकता है? जब व्यक्ति भोग कर रहा है तो कैसे व्यक्ति स्मरण कर सकता है भगवान का? देखिए, जब व्यक्ति किसी चीज में आसक्त होता है, चाहे नेगेटिवली चाहे पॉजिटिवली, चाहे कुछ भी करे, उस व्यक्ति का स्मरण होता है। डू यू अग्री विद दिस? अच्छा, कभी ऐसा हुआ है आपके साथ कि किसी व्यक्ति में आप नेगेटिवली या पॉजिटिवली आ सकते हैं? पॉजिटिव मतलब प्रेम और नेगेटिव मतलब शत्रुता के भाव में आ सकते हैं। तो आप चाहे कुछ भी कर रहे हैं, बाथरूम जा रहे हैं, नहा रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, आपको उसका स्मरण नहीं, इसको छोड़ूंगा नहीं, इसको छोड़ूंगा। तो आप उससे थोड़ा थोड़ा अंदाज लगा लीजिए। और भगवान ने इसको एम्पलीफाई करके रखा हुआ। तो ये भगवान की विशेष इच्छा से यहाँ पे आए। इसको जीव के पतन की तरह एग्जाम्पल आपको नहीं लेना चाहिए। उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे, बाकी आप विचार कर लीजिए। जो व्यक्ति यहाँ पे आ भी रहा है ये इस इच्छा से कि मेरे भगवान की स्मृति कभी नष्ट ना हो, वो बद्ध जीव कैसे हो सकता है? थोड़ा आज क्लास ऊपर हो जाएगा, मुझे पूरा पढ़ाना है, आप देख लीजिएगा अपने हिसाब से। भूयाद अघोनी, उचित ही ऐसा ही हो। भूयाद मतलब ऐसा ही हो जैसा आपने बोला है। अघोनी हम पापियों के लिए, भगवद भीर अकार्य दंड, जो क्या हो? दोबारा तो कहते हैं जो दंड आप जैसे सर्वज्ञों के द्वारा हमको पर हमें दिया गया है वो हो, उसमें कोई मतलब उसका कोई निवारण ना हो, उसको रोके नहीं। यह नौ हरेत सुरहेलनम अप्यशेषम, जो दंड आपने दिया है वह नौ हम दोनों का सुरहेलनम, भगवान की आज्ञा और आपकी अवज्ञा करने के द्वारा जो पाप उत्पन्न हुआ है उसको यह अशेषम अर्थात पूर्णतः हरेता, वह नष्ट कर देगा। मां का अर्थ क्या है? मां कहां से आ गया यहाँ पे? हाँ, अच्छा ठीक है। हाँ, माँ मोह, ठीक है। माँ का मतलब है माँ मोह भवेद, हमको वैसा मोह न हो। कैसा मोह? नौ भगवत स्मृति न, जो भगवान की स्मृति को नष्ट करने वाला मोह, वैसा मोह ना हो। ध्यान दीजिएगा, मोह हो
लेकिन वैसा मोह ना हो जिससे भगवान की विस्मृति होती है। उम्मीद है कि आप इसको बिल्कुल ठीक ठीक समझ रहे होंगे। अच्छा, वो कैसे हो जाएगा? तो कह रहे हैं वह अनुताप कलया, आपकी कृपा से जो हमें थोड़ा सा अनुताप हुआ है, या सॉरी, आपकी कृपा से जो हमें अनुताप हुआ है पश्चाताप पर, उसके लेश मात्र से दया कीजिएगा। देखिए हम पश्चाताप कर रहे हैं, और पश्चाताप भी कर रहे हैं तो वह भी आपकी दया से कर रहे हैं। नहीं तो हम तो, हमारी बुद्धि तो ठीक नहीं है, तभी तो आपके प्रति अपराध किया। समझे बात? बड़े सुंदर बात यहाँ कह रहे हैं कि देखिए हमारी बुद्धि तो सही है नहीं, ये तो आपने मतलब दया करी, इसलिए हमारी बुद्धि में कुछ ठीकपन आ रहा है, इस कारण से हमको पश्चाताप हो रहा है। अच्छा, दूसरा एक और अर्थ यहाँ पे सुनी लीजिए। कह रहे हैं वह अनुताप कलया, वह मतलब जो आपके हृदय में अनुताप आ रहा है आपकी दया के कारण, उसके लेश से हमें भगवत स्मृति नष्ट करने वाला मोह ना हो। दूसरा समझे? आपने देखा था कि दो अर्थ आए थे कि द्वारपाल भयभीत हुए तो 4 कुमार के चरणों में गिरे, ये समझते हुए कि उनसे अपराध हुआ, ठीक है। और 4 कुमार भी भयभीत हो रहे थे, उनको भी पश्चाताप हो रहा था कि हमने तो भगवान के पार्षदों का अपराध कर दिया, तो ये उनकी दया थी। तो कह रहे हैं कि आपके मन में ये जो दुख आ रहा है कि हमारे द्वारा इनका अहित हो गया है, ये एक पश्चाताप है ना, तो आप देखिए मेरे द्वारा इनका गलत हो गया है, तो उसमें एक ये इच्छा है ना, अरे इनका गलत ना हो, काश इनका गलत नहीं होता। ये कुछ समझ गए ना? कभी कभी किसी को व्यक्ति बुरा बोल देता है तो वो व्यक्ति सामने वाला बहुत दुखी हो जाता है, तो आपके मन में पश्चाताप आता है ना, अरे काहे बोल दिया इनको, तो बहुत दुख हो गया, काश ये दुखी नहीं होते, काश मैं नहीं बोला होता। क्या ये सब बात समझ रहे हैं? तो कहने कि आपके मन में जो आपकी दया से, आपके मन में आपकी दया से जो पश्चाताप हो रहा है, उसके लेश से हमको भगवान की विस्मृति ना हो। आपके मन में एक प्रकार का संकल्प आ रहा है कि इन लोगों का अहित ना हो, हमसे गलती हो गई, इन लोगों का अहित ना हो, तो उस दया के भाव की वजह से ही हमें भगवान की स्मृति नष्ट करने वाला मोह ना हो। बहुत जबरदस्त है ना? एक श्लोक ही कितना जबरदस्त है। आपकी दया है कि जिसकी वजह से आपके मन में पश्चाताप हो रहा है। आपकी तो कोई गलती ही नहीं है, लेकिन आपके मन में हो रहा है। तो आपके मन में जो पश्चाताप हो रहा है, अर्थात 4 कुमारों के मन में जो पश्चाताप हो रहा है, उसके लेश से, मतलब पश्चाताप तो बहुत ज्यादा है, उसका थोड़ा सा भी अंश हमको मिल जाएगा तो हमारा बस इतना हमारा उद्धार हो जाएगा कि हमें भगवान की विस्मृति नहीं होगी, हमें ऐसा मोह नहीं होगा जो हमें भगवान की विस्मृति करा देगा। जो क्लास के अन्यथा प्रश्न हैं उनको हम क्लास के अंत में लेंगे, तो अगर आपको अर्थ ना प्रश्न का उत्तर जानना है तो क्लास के अंत तक रहिए। अभी आप वैकुंठ में रहिए फिलहाल। ओके। श्रीधरी, उन दोनों द्वारपालों को शाप देने के पश्चात मुनिगण पश्चाताप कर रहे थे कि हम लोगों ने अपराध कर दिया है, ठीक है। ऐसा पश्चाताप करते हुए मुनियों से उन दोनों ने प्रार्थना किया कि हम लोगों ने जो अपराध किया है उसके कारण आप लोगों ने जो शाप दिया है वह उचित ही है। मतलब आप लोग भयभीत नहीं हुए, भयभीत मत होइए, आपने बिल्कुल सही कहा, सही किया है। आप जब कोई व्यक्ति उचित कार्य करता है तो क्या उसको अपराध लगता है? तो 4 कुमारों को डर था कि हमने तो भगवान के पार्षदों का अपराध कर दिया है, जरूर हमारा अनर्थ होगा, तो भयभीत हो रहे थे। तो यहाँ वह उनको सांत्वना दे रहे हैं, समझा रहे हैं कि नहीं आपने कुछ गलत नहीं किया, सही जो भी है वो सही है। उससे हम क्यों सही है? तो कहते हैं उससे हम दोनों का जय विजय का सुर हेलनम, अर्थात ईश्वर की आज्ञा का अतिक्रम रूपी जो पाप है, ईश्वर की क्या आज्ञा है कि भक्तों को आने देना चाहिए और हमने उसको अतिक्रमण किया, उसका नहीं माना, वह पूर्ण रूप से समाप्त हो जाएगा। एक अर्थ। इसमें आप लोगों का थोड़ा सा भी अपराध नहीं है, किंतु आप लोगों में कृपा के कारण हम में कलया अर्थात थोड़ा भी अनुताप हुआ है, तो इतना ही करें कि नीच से नीच योनियों में जाते हुए हम लोगों को कभी भी श्री भगवान की विस्मृति कारक मोह न हो, किंतु मोह श्री भगवान स्मृति में ही प्रवाहित हो जाए। समझे बात? आप लोगों की कृपा से जो हम लोगों को थोड़ा सा अनुताप हुआ है उससे क्या हो, मोह तो होगा, मोह तो होना अवश्यंभावी है, लेकिन भगवान की स्मृति में बंधक मोह नहीं होना चाहिए। बेसिकली बात यही आगे आप सुनेंगे कि वे शत्रु भाव में निरंतर भगवान का स्मरण करते रहेंगे। यह भी अन्यत्र सुना गया है कि
दो उनके पास ऑप्शन थे कि 7 जन्म लें देवता के रूप में या 3 जन्म लें असुर के रूप में। तो वो बोलते हैं कि नहीं, हम 7 जन्म नहीं रह सकते हैं, 3 जन्म स्वीकार है हमको, हम वापस आ जाएंगे उसके बाद। ओके, ये सबको समझ में आ गया ना? हम आगे बढ़ें। एक व्यक्ति मुंडी हिला, मतलब सर हिला, जहाँ समझ में आ गया। तुंग विद्या समझ में आ गया? कोई मोहे वाला पॉइंट? आई होप यू आर नॉट सीइंग एनी फूड रेसिपी नाउ। ओके, दूसरा माता जी को पूछ लिया। प्रभु जी, शिव दयाल प्रभु, समझ में आ गया क्या कह रहा हूं मैं? यहां पे क्या कह रहे हैं? मोह होगा, लेकिन वैसा मोह ना हो कि भगवान की विस्मृति हो जाए, बल्कि बड़ा इंटरेस्टिंग है, वह मोह भगवान की स्मृति को में ही प्रवाहित हो जाए। ये समझे, ये बहुत मजेदार है। कृष्ण मेरा शत्रु है, विष्णु मेरा शत्रु है, जैसे बहुत ही मजेदार, बहुत मजेदार। आप दशम स्कंद में सुनेंगे, कंस इतना भयभीत था। वैसे तो कंस ये नहीं है, ये लोग बने, लेकिन एग्जाम्पल दे रहा हूं। शिशुपाल, सॉरी, चलिए शिशुपाल तो बने थे दोनों। तो शिशुपाल जहां जाता वहां कृष्ण की कथा कहता। ये साला बोलता, फिर गाली देता भगवान को, हमारी वाइफ को लेके भाग गया। कृष्ण कृष्ण बोलता, वो निरंतर वह कृष्ण का ही स्मरण करता, जहां जाएगा वो गाली देगा कृष्ण को। और कंस की सिचुएशन ये थी, कंस ये सोच रहा है कि भगवान मेरे शत्रु है, मुझे मार देंगे, तो उसको पीले से भय था। उसकी पत्नी भी अगर पीली साड़ी पहन के आ जाती तो भयभीत हो जाता कि कृष्ण आ गए, कृष्ण आ गए। इतना कृष्णा कॉन्शियस था। नारद जी तक कहते हैं कि भय के कारण, शत्रुता के कारण जितना असुरों का अभिनिवेश था, मतलब भगवान में, उतना तो हम भक्तों का नहीं था। नहीं, पीला, भगवान पीला वस्त्र नहीं पहनते हैं, वो पता है ना आपको, पीला पीला पीताम्बर पहनते हैं। तो वो उसको पीला, अपनी पत्नी की साड़ी देखकर भी लग रहा है कि नहीं, भगवान आ गए, भगवान आगे मारने के लिए, ऐसे करके। तो इस प्रकार का उसका अब भगवान की स्मृति रह रही है ना, निरंतर उसको भयभीत हो रहा था। देखिए, एक विचार कीजिए कि मान लीजिए कोई व्यक्ति बड़ा समर्थ है और वो आबा के पीछे लगे जान से मारने के लिए, तो व्यक्ति डरेगा ना कि कहीं कभी भी मार देगा हमको, ये कहीं भी जाऊंगा तो मार देगा। तो इस तरह की डर के मारे वह भगवान से लगातार स्मरण कर रहा था। लेकिन कंस जय विजय नहीं था, ही वॉज कालनेमी, डिफरेंट। लेकिन शिशुपाल का एग्जाम्पल है इस प्रकार से, और दंतवक्र भी इसी प्रकार से क्रोध में भगवान का स्मरण कर रहा था। दोनों लोग बने थे इस प्रकार से। सारार्थ दर्शनी, एक बात बता दे रहा हूं, आगे की बात है ये। एक प्रश्न उठाया गया है कि इस जीवन में कोई व्यक्ति किसी से शत्रुता करता है तो कितने दिन के लिए करता है? साल, 2 साल, 3 साल? क्या कोई जीवन भर किसी से शत्रुता करता है? तो ये हिरण्यकश्यपु जीवन भर भगवान विष्णु से शत्रुता कैसे करता रहा? तो समझना चाहिए, कुछ समझ गए बात? तो ये शत्रुता भगवान के द्वारा इंड्यूस्ड थी। ऐसा मोह था कि निरंतर अंतिम दम तक उसको लगता रहा कि कृष्ण मेरा शत्रु है, विष्णु मेरा शत्रु है, विष्णु मेरा शत्रु है, ऐसे करके उसको मारना है, मारना है, मारना। तो विष्णु का ये मोह है ना, भगवान तो मित्र है, लेकिन मोह भी यह भगवान की स्मृति में ही प्रवाहित हो जाए, ये हुआ उसके संग। सारार्थ दर्शनी, अहो क्या आश्चर्य है, वास्तव में अपराध तो हमने ही किया है, क्योंकि हमने भगवान के भक्त आप दोनों को शाप दे दिया। ये कौन बोल रहा है? 4 कुमार बोल रहे हैं। क्योंकि प्रणाम कौन कर रहा है? प्रणाम कर रहे हैं द्वारपाल। इतना लोग सोच रहे हैं, अभी तो ये भी भूल गए, अरे पिछले श्लोक में सुना था, द्वारपाल प्रणाम कर रहे हैं। इन्होंने अपराध किया, चले गिर जाओ तुम नीचे, तो प्रणाम कर रहे हैं द्वारपाल। तो ये लोग मतलब जो है लज्जित हो रहे हैं 4 कुमार की, हमने अपराध किया क्योंकि हमने आप दोनों को शाप दे दिया। हाय हाय, अब आगे क्या करें? हमने क्रोध, अभी देखिए अब आगे क्या करें। अब बड़ा मजेदार बात है, हमने क्रोध आदि पर विजय प्राप्त कर ली है। ऐसा जो हमारा सदा रहने वाला अभिमान था वह इस वैकुंठ में चूर्ण हो गया। हम ब्रह्मभूत अवस्था में हैं, तमहा सर्वेषु भूतेषु हैं। किसी की मान अपमान की कोई हमको परवाह नहीं है। यह भी एक सूक्ष्म अभिमान है कि नहीं, उड़ा दिया भगवान ने। ये मजेदार है, भगवान सभी को शुद्ध करते हैं, यहाँ की 4 कुमारों को भी कर दिए। देखिए आपके सामने लिखा है टीका में, ये ब्रह्मभूत कहां रह पाए? नहीं रह पाए ना भाई। ब्रह्मभूत तो मतलब समझ रहो, गाली दे कुछ दे, कोई बराबर, कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन वहां पे ये गुस्सा हो गए। इस प्रकार पश्चाताप से व्याकुल होकर वे मुनि बोले, दोनों पार्षदों से व्यक्तिगत रूप से बोले,
इसलिए यहाँ अघोनी इस एक वचन का प्रयोग हुआ है। समझे बात? अघोनी मतलब एक वचन है तो दोनों से वो अलग अलग बोले। अघोनी मतलब मुझ अपराधी को आप लोगों ने जो दंड दिया है वह भूयात अर्थात अवश्य हो। अभी बड़ा इंटरेस्टिंग है, ध्यान से सुनिए। हमारे संस्कृत एडिटर हैं कि नहीं यहाँ पे? संगीता माता जी, आर यू हियर? कैन आई सी यू? आर यू हियर? आई एम नॉट एबल टू सी यू। एनीवेज आप सत्यापित कीजिएगा, एटलीस्ट में भी तो वीडियो ऑफ है। इसमें लिखा हुआ है यहाँ भूयात शब्द में आश्रय, ओके प्लीज कंफर्म, यहाँ भूयात शब्द में आशीर्लिंग प्रयोग के कारण हम इसे अपने लिए आशीर्वाद ही मानेंगे, ना कि दंड। देख रहे हैं क्या हद हो गई? बेटा जुग जुग जियो ऐसा बोलते हैं ना जगत में, जुग जुग जियो इस मटेरियल वर्ल्ड में। ये नहीं बोलते, लेकिन कहते दूधो नहाओ पूतो फलो, यानी ऐसा हो कि तुम दूध से नहाओ और पूतो फलो, मारे पूत मतलब पौत्र पुत्र पौत्र इत्यादि हो के अर्थ का मतलब क्या होता है? आशीर्वाद का प्रयोग हो रहा है। आशीर्लिंग मतलब भूयात शब्द जो है ये आशीर्वाद दंड नहीं है। तो ये कह रहे हैं कि यह तो हमारा आशीर्वाद क्यों? कि एक वचन से हमारे सारे पाप नष्ट हो जाएंगे। वह दंड हमें क्यों आशीर्वाद है? तो कहते हैं वह दंड हमें, हाँ माता जी बता रहे हैं भूयात का अर्थ है ऐसा हो तो ठीक है, लेकिन ऐसा हो का आशय क्या है? आशीर्वाद के रूप में ऐसा हो। वह दंड हमें समस्त पापों से मुक्त कर देगा, चाहे वे आपकी प्रति अवज्ञा रूप में हो या फिर भगवान के प्रति अनुचित व्यवहार के रूप में। तो ये तो स्पष्ट है, सुरहेलनम की बात कर रहे हैं। वैकुंठ में क्रोध प्रकट करने के कारण हमसे जो अपराध हुआ है वह चाहे आपके प्रति हो, श्री भगवान के प्रति हो या श्री वैकुंठ धाम के प्रति हो, सभी का विनाश हो जाएगा। तो ये अशिषम शब्द का आशय है। 3 प्रकार के अपराध, वैकुंठ में क्रोध अलाउड नहीं, तो वैकुंठ में क्रोध आप लोगों को रोका वह अपराध, और श्री भगवान की जो आज्ञा है कि भाई भक्तों का सत्कार होना चाहिए वह भी नहीं हुआ। उन तीनों अपराध जो हमारे हैं वो इस एक दंड से नष्ट हो जाएंगे। ठीक है। किंतु वह अनुताप कलया, वह मतलब आपकी कृपा से जो हमें अभी पश्चाताप हो रहा है उसके केवल थोड़े से अंश द्वारा हमें यह फल प्राप्त हो कि हम चाहे जितनी अधम और निकृष्ट योनियों में गिरें, किंतु भगवान की स्मृति में बाधा पहुंचाने वाला मोह हमें न हो। ये तो स्पष्ट समझ आ गया, क्योंकि मोह तो भगवान की सेवा भावना का विरोधी ही होता है और आपका शाप भी निष्फल नहीं हो सकता है। इसलिए यही प्रार्थना है कि वह मोह भी हमारी स्मृति में भगवान का ही चिंतन बनाए रखे, विस्मृति ना हो। समझे बात? मैंने आपको समझाया ना कि जब हम ये मानते हैं कि हम ये देह हैं तो देह और देह से संबंधित वस्तुओं की सेवा करते रहते हैं, क्योंकि सेवक तो हम हैं। लेकिन यहाँ पे कह रहे हैं कि ऐसा मोह ना हो जिससे भगवान की सेवा छूट जाए। नेगेटिव वे में सेवा हो तो भी सेवा हो, सेवा बनी रहे, ये कह रहे हैं। क्योंकि सेवा जीव का स्वरूपगत अधिकार है भगवान के, वो चीज ना छूटे हमारे। बाल प्रबोधिनी, यह श्लोक भगवान पार्षदों के निवेदन को प्रकट करता है। क्या कहे वह प्रणाम करके? यहां पहले उस कहे गए शाप को अंगीकार करते हुए कहते हैं कि आपकी कृपा के बिना आपका अनुग्रह भी दुर्लभ है, इसलिए भूयात कहा गया है। ये समझ में आया कुछ? ये जबरदस्त है ना। इसको मैं दूसरी तरह से पढ़ता हूं। पहली पॉइंट कि शाप को स्वीकार कर लिए, और फिर कह रहे हैं कि आपकी कृपा के बिना आपकी कृपा भी दुर्लभ है। अगर अनुग्रह नहीं समझ में आ रहा है, ये कुछ समझे। ये जो आपने हमें शाप दिया है ये आपकी कृपा है, ये शाप नहीं दिया है, ये कृपा है। और आपकी कृपा के बिना यह शाप भी नहीं मिल सकता है, ये कृपा भी नहीं मिल सकती है, इसलिए ऐसा ही हो कि इससे हमारे सारे पाप नष्ट हो जाएंगे। ये लाइन हमको जबरदस्त लगी थी। पहले तो मुझे समझ में नहीं आया कि बोल क्या रहे हैं, फिर थोड़ा विचार किया तब समझ में क्या कहना चाहते हैं। देखिए, भक्त लोग, साधु लोग कोप नहीं करते हैं। ये बात आपको आगे चैतन्य चरितामृत में अंत लीला में समझ में आएगी। महाप्रभु छोटा हरिदास को दंड दे रहे हैं और बड़ा कठोर दंड दे रहे हैं, और ऐसा लगता है कि वह बहुत रुष्ट हैं या बहुत कठोर हैं। लेकिन ध्यान दीजिएगा कि भगवान अगर किसी को दंड दे रहे हैं, या कोई वैष्णव, महान वैष्णव, कोई बहुत महान भक्त हैं, वह कोई साधु किसी को दंड दे रहे हैं तो उसको अपना सेवक मान रहे हैं, इसलिए दंड दे रहे हैं। कुछ सुनाई पड़ रहा है, कुछ समझ में आ रहा है?
अगर गुरु की जबरदस्ती दंड नहीं देते हैं, लेकिन अगर कोई गुरु किसी को डांट रहे हैं, वाकई जो प्रॉपर गुरु हैं वो डांट रहे हैं, तो इस कामना से कि ये ठीक हो जाए इसलिए डांट रहे हैं। डज दैट मेक सेंस टू डिवोटीज? वो सबको नहीं डांटते फिरते हैं। जैसे कि आप आगे सुनेंगे 5वें स्कंद में महाराज रहुगुण को जड़ भरत वह सुनाते हैं, डांट भी लगाते हैं, तो ये उनकी दया है। अच्छा ये बताइए कि आप डॉक्टर के पास जाएं, डॉक्टर कहते हैं तो ठीक हो, और ऐसे तुमको आपको वापस कर दे, तो क्या ये दया है उनकी? कई बार डॉक्टर डांट भी लगाते हैं, क्या खाते रहे हो। जैसे मैं एक वैद्य के पास गया था, बड़े अच्छे वैद्य थे, तो खूब डांट लगा, तुमने बड़ा मालता खाया है। मालता समझ ना, खूब माल खाया तूने। मैंने कहा भाई बंदे ने माल नहीं मिलेगा तो और क्या मिलेगा, खाया पनीर खाया, ये खाया वो खाया, तो डांट लगाए। तो क्या वो मुझे ठीक नहीं करना चाहते थे? क्या वो रास्ते में सभी की नब्ज पकड़ रहे हैं, भैया तुम आओ, तुमको तुमने बताया तुमने क्या किया है? तो पॉइंट इज दिस इज देयर अफेक्शन, ये उनकी कृपा है। यानी कि अगर कोई भक्त कहे कि भाई जप में क्यों सो रहे हो, मतलब सीनियर भक्त है और आप वाकई आपसे प्रेम कर रहा, तब आपको बताएगा, नहीं तो पूरी जिंदगी सोता ही रह जाएगा व्यक्ति। परम पूज्य वृंदावन चंद महाराज के बारे में नटवर रूप बता रहे थे, महाराज कैसे डांटते हैं। हरिद्वार में भक्त लोग कथा के लिए गए, वो लोग सुबह कुछ भक्त लोग सो रहे होंगे, तो महाराज बोले हाँ धरना देने आए हैं यहाँ पे, कथा सुनने आए कि सोने के लिए आए हैं। तो आप देख रहे हैं कि इस प्रकार से गुरु डांटते ही हैं, तो ये उनकी कृपा है, अपना मानते हैं तब डांटते हैं। अच्छा ये बताइए कि आप सभी को, आप ही लोग बताइए, सबको डांटते फिरते हैं, या जिसको कुछ अपनत्व होता है, बोध होता है कि ये हमारा अपना है, तब डांटते हैं? अरे माँ ने भी कभी चाटा लगाया है तो क्या सब सारे परिवार के सभी लोगों को चाटा मारती रहती है कि आपको ही मारती है, या इन द सेंस मोहल्ले के बच्चों को मारती है? नहीं, वो कुछ नहीं बोलती। अगर पड़ोसी का बच्चा हो, क्या कहते हैं, मसाला भी खा रहा हो, शी कांट केयरलेस, व्हाट डज शी केयर? तो अगर हमारे अपराध ठीक होंगे तो हमारी भक्ति में प्रगति होती है। इसलिए कहना कि ये जो आपने श्राप दिए आपकी कृपा है, और यह कृपा भी आपकी कृपा के बिना दुर्लभ है। अन्यथा आप ऐसा नहीं देखेंगे कि 4 कुमार सबको श्राप देते बैठ रहे हैं। इट इज योर मर्सी, इसलिए ऐसा ही हो। बड़ा दुर्लभ चीज मिल रही है। ये बताइए आपको कोई दुर्लभ चीज मिल जाएगी तो क्या मन में भाव आएगा? अरे मिलनी ही चाहिए भाई, मिलनी ही चाहिए। कल्याण प्रभु, अगर करेले की सब्जी मिल जाए तो आप क्या कहेंगे? अरे ऐसा ही हो, मिलना ही चाहिए, मिलना ही चाहिए, है कि नहीं? कुछ समझ रहे ना बात? मैं बस इनको बोल रहा हूं, बाकी आप लोग समझ गए होंगे मैं क्या कहना चाहता हूं। जो अत्यंत दुर्लभ वस्तु है उसके प्रति भाव होता है कि ये हमें मिलनी ही चाहिए, जरूर हो कि ये मिल जाए, ऐसा वो इस आशय में कह रहे हैं। भूयात मतलब जरूर ऐसा हो कि हमें दंड प्राप्त हो, ऐसा वो कह रहे हैं। जिस पाप के लिए जो उचित दंड होना चाहिए वही भगवत भी अर्थात सर्वज्ञ आप लोगों द्वारा हम दोनों को दिया गया है। इसकी व्याख्या मैंने पहले कर दी थी। भग मतलब ऐश्वर्य, तो ये ज्ञान के ऐश्वर्य से युक्त हैं, दयालु हैं, यह भी ऐश्वर्य है। इसलिए बिल्कुल आपको याद होना चाहिए कि उन्हें शब्द बोला था मंद धीमहि मंद दिभ्याम। इन मंद धी पार्षदों के लिए हम विचार करते हैं कि सही दंड क्या होगा इनको ठीक करने के लिए। तो ये विचार करके दिए, मतलब न ज्यादा न कम, ना तो ये जरूरत से ज्यादा दंड है कि बेचारे परेशान हो जाएं, और ना ही ऐसा कम है कि इनका कोई अपराध बचा रह जाए। तो इसलिए कह रहे हैं भगवत भी नहीं कह रहे हैं। इसलिए इसमें आपका कोई अपराध नहीं है, अतः वह दंड हम दोनों के लिए पुनः कल्याणकारी हो, इसके उचित होने को स्पष्ट करते हुए कहा, यह अर्थात जो दंड हम दोनों को सुरहेलनम अर्थात भगवान के अभिप्राय के अतिक्रमण के द्वारा उनके भक्तों के तिरस्कार से जनित हुआ है, वह इस शाप से अशेषम अर्थात पूर्ण रूप से नष्ट हो जाएगा। यह अर्थ है। तो बिल्कुल स्पष्ट है, भगवान का अभिप्राय है कि भक्त आए तो आने दो, वैकुंठ तक जो पहुंच गया उसको आने दो, क्या दिक्कत है? उसको ना जान करके आपका तिरस्कार जो हुआ, उससे जो पाप हुआ है वह पूर्ण रूप से नष्ट हो जाएगा, मतलब दोबारा कभी नहीं करेंगे। अपि शब्द यहाँ निश्चितता दर्शाने वाला है, अर्थात निश्चित ही ये हमारा जो पाप है वो नष्ट हो जाएगा। परंतु आपकी कृपा से आप में जो पश्चाताप उत्पन्न हुआ है कि हमसे भाई गलती हो गई, 4 कुमार में जो भाव आया है वह इस विचार से था कि व्यर्थ शाप दिया गया। ये आपकी कृपा है कि आप इस प्रकार सोच रहे हैं। आपने दिया है सही चीज। जैसे विचार कीजिए कि कोई डॉक्टर आपको दवा दे और सोचे अरे यार बड़ी कड़वी दवा दे दी, जरूरत से ज्यादा दे दी, समझे ना बात? ये कोई सर्जन आपकी सर्जरी करो, यार बड़ा खून निकल गया इस तरह से। ये क्या आप सोच रहे हैं? ये तो आप दयालु इस प्रकार से सोच रहे हो। उस पश्चाताप का अंश मात्र हम दोनों को मिले, और जो मोह हमें शापवश नीचे से नीचे मूढ़ योनि में ले जाने वाला है
वह मूढ़ योनि में भी भगवत स्मृति को बाधित कराने वाला ना हो। पॉइंट समझिए, जब व्यक्ति मोहित होता है तो उसे समझ में नहीं आता वो करे क्या, तो वैसे ही कार्य करेगा जो उसको और निम्नतर योनि में ले जाते हैं। समझे ना बात? तो कह रहे हैं मोहित तो हम होंगे, गलत सलत कार्य करेंगे, लेकिन उन कार्यों को करने में भी वह मोह हमारी भगवत स्मृति का ही कारण बने, बल्कि वह मोह भी भगवत स्मृति को ही प्रवाहित करने वाला हो, ऐसा प्रार्थना है। प्रवाहित से क्या अर्थ है? आप गंगा जी का प्रवाह समझ रहे हैं, निरंतर गंगा जी का प्रवाह होता है, इस प्रकार से निरंतर भगवान की स्मृति बनी रहे। यही बात आगे पूछी जाएगी कि वेर्ण ने भी भगवान विष्णु के प्रति अपराध किया था तो वह नरक में क्यों गिर रहा था, जबकि शिशुपाल भी अपराध करता था। तो बात यह आई कि शिशुपाल भगवान का अपराध करता था लेकिन नाम बोलता था, कृष्ण चोर है, कृष्ण खराब आदमी है, ऐसे ऐसे करके, तो नाम बोलने से उसकी महान सुकृत बन रही थी। तो एक मिनट, अब जो कोई भक्त सोच रहे हैं कि हम बहुत ध्यानपूर्वक नहीं कर पा रहे हैं, ये नहीं कर पा रहे हैं, वो नहीं कर पा रहे हैं, तो कृपया नोट कीजिए 7:1:25, जहां तक मैं सोच रहा हूं ठीक से, तो वहां लिखा है, प्रभुपाद जी तात्पर्य में लिखे हुए हैं कि कोई असुर भी अगर बोलता है कि कृष्ण चोर है, कृष्ण खराब आदमी है, तो ठीक है वो अपराध कर रहा है, लेकिन कृष्ण ये देखते हैं कि उसने, नोट कीजिए, उस व्यक्ति ने, उस असुर ने कितनी बार, हाउ मैनी टाइम्स उसने कृष्ण बोला है, केवल यही देखते हैं। फिर उसको दंड भी देंगे मान लो भगवान, फिर भी उसका जब अपराध नष्ट हो जाएगा तो जो कृष्ण बोला है वह उसके उद्धार कारण बनेगा और फिर से वैकुंठ की प्राप्ति होगी। तो क्या आप लोग असुर हैं? तो आपका मन नहीं लग रहा, वो अवध्या की बात है, वो तो ठीक है, वो भगवान के नाम से धीरे धीरे करके शांत हो जाएगी, लेकिन संख्या पे बड़ा ध्यान दीजिए कि नाम बोलना है वो हमारा कर्तव्य है। चलिए हम आगे पढ़ते हैं, वो तो अलग पॉइंट हो जाएगा। तात्पर्य, दंड कितना ही कठोर क्यों ना हो भक्त को सहन है, किंतु भगवान की विस्मृति कराने वाला दंड सहन नहीं होता। देखिए एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, ये बहुत बड़ी शिक्षा है। कभी आप अगर सुपीरियर पोजीशन पे हैं भी और अगर किसी भक्त को कुछ रेक्टिफाई करने के लिए कुछ दंड देना भी है, लेकिन सेवा से नहीं हटाना चाहिए। सेवा ही एक भक्त का प्राण है, किसी की सेवा छीन लेना यह अपराध है, क्योंकि उसी से वो शुद्ध होगा। तो अगर किसी भी भक्त से, आपके कोई भी काउंसली हो या कोई और भी भक्त आपके मित्र हो, कुछ भी गलती हो जाए, यही बोलना है कि बेटा आप नाम जप करो, भगवान की भक्ति करो, भगवान के बारे में सुनो। सेवा छीनने का एग्जाम्पल, तुम तो इतने निम्न व्यक्ति हो कि तुम्हारा तो उद्धार भगवान भी नहीं कर सकते, भगवान का नाम भी नहीं कर सकता। इस तरह की बातें बोल देने से व्यक्ति का उत्साह खत्म हो जाएगा ना। डांटिए डपटिए कुछ भी करिए, लेकिन सेवा नहीं छीननी चाहिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट। डांटना जरूरी होता है क्योंकि आलस कर ही देते हैं, भगवान तो डांटेंगे नहीं इज इट नॉट। टीचर को कभी कभी डांटना पड़ता है, लेकिन ऐसा नहीं कि सेवा छीन ली जाए। नहीं तुम भी सेवा नहीं करो आगे से। प्रभुपाद को स्पष्ट शब्द में कहते हैं, डोंट रिमूव इंप्रूव। द्वारपाल जो स्वयं भी भक्त थे समझ गए कि उन्हें कौन सा दंड दिया जाने वाला है, क्योंकि उन्होंने मुनियों को वैकुंठ लोक में प्रविष्ट न होने देकर जो महान अपराध किया था उससे वे सचेष्ट थे। वह समझते हैं कि बहुत बड़ा अपराध था। निम्नतम जीव योनियों में, जिनमें पशु योनि भी सम्मिलित है, ईश्वर की विस्मृति प्रमुख है। ये कैच किया, गाय बैल आदि को या जो भी पशु पक्षी को भगवान की स्मृति हो ही नहीं सकती है। ठीक है। द्वारपाल, एक मिनट, इससे पहले हम आगे बढ़े, यह हम जरूर देख लें कि भगवान की स्मृति एक वैष्णव की कृपा से हो सकती है, चाहे किसी भी अवस्था में हो। यहां ये लोग जान ही रहे हैं, और आप नल कुबेर और मणिग्रीव के रूप में भी जानते कि नारद जी उनको शाप दिए कि तुम पेड़ बन जाओ, लेकिन यह भी मतलब उनको आशीर्वाद दिए कि तुम्हें निरंतर अपने गलती का स्मरण रहेगा और तुम नंद महाराज के घर में आंगन में तुम पेड़ बन जाओ। साधु लोग हमेशा कल्याण के बारे में ही सोचते हैं, वो केवल क्रोध में आकर के वह शाप नहीं दे रहे हैं, केवल क्रोध में आकर नहीं दे रहे हैं। द्वारपाल इससे अवगत थे कि वे भौतिक जगत के अपराध विभाग में जा रहे हैं और उन्हें आशंका थी कि वह निम्नतम योनि में डाले जा सकते हैं, जिससे वे परमेश्वर को भूल जाएं। ये नहीं कहा गया था तुम कौन सी योनि में जाओ। पापी ये सह शब्द था,
वहां चले जाओ जहां पे काम क्रोध लोभ यह सब शत्रु विद्यमान रहते हैं, तो कोई भी योनि मिल जाती, कीड़ा बन जाते या कुछ भी बन जाते। इसलिए उन्होंने प्रार्थना की कि शाप के कारण उन्हें जो जीवन मिलने जा रहा है उसमें ऐसा घटित ना हो। क्या ना घटित हो? भगवान की विस्मृति। भगवद गीता 16.19 और 16.20 में कहा गया है कि जो लोग भगवान तथा उनके भक्तों से ईर्ष्या करते हैं वे जीवन की अतीव गर्हित योनि में डाल दिए जाते हैं। ऐसे मूर्ख जन्म जन्मांतर भगवान का स्मरण नहीं कर पाते और इस तरह वे अधोगति को प्राप्त होते रहते हैं। थोड़ा समझे इस बात को। यहां भगवान का अपराध हुआ कि नहीं? भगवान की आज्ञा का अतिक्रमण ही उनका अपराध है। अपराध मतलब असंतुष्टि, और भक्तों का अपराध तो प्रत्यक्ष रूप से हुआ। तो अब ऐसी अवस्था में व्यक्ति क्या होता है? भगवान ही उसकी व्यवस्था करते हैं कि उसको निम्नतर योनि में प्राप्त होती चली जाए। मूढ़ा जन्मनि जन्मनि ततो यान्ते धमाम गतिम, ऐसे करके भगवान श्लोक को बोले हैं। तो भगवान से के विरुद्ध कैसे चलेगा? फिर उद्धार का क्या स्कोप रहेगा? अब बड़ी मजेदार बात है, बड़ी इंटरेस्टिंग बात यह है, भगवान ने बोला है 8वें अध्याय में, सदा तद भाव भावितः, जो व्यक्ति जिस भाव से भावित रहता है वैसा ही वह मृत्यु के समय स्मरण करता है। तो देखिए यहाँ पे इन्हें प्रार्थना क्या करिए, हम जो कुछ भी करें हमें भगवान विष्णु का स्मरण निरंतर बना रहे। तो बेसिकली अगर जब पूरा जीवन वह भगवान विष्णु का स्मरण किए हैं तो मरते समय किसका स्मरण करेंगे? विष्णु का ही करेंगे। तो जल्दी भगवान के पास वापस आ जाएंगे। समझे बात? उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे। तो कहेंगे फिर इनको 3 जन्म क्यों लगा? क्योंकि 3 जन्म का प्रावधान किया गया था, इसलिए हुआ। उम्मीद है कि आप समझ पाए होंगे। कुंभकर्ण तो 6 महीने सोता था, तो वो कैसे भगवान की स्मृति करता? मैं एक मिनट, रावण और कुंभकर्ण है ना, ये दोनों बने थे। अच्छा, कहना कि कुंभकर्ण तो 6 महीने सोता था तो वो कैसे भगवान की स्मृति करता? अच्छा प्रश्न। विचार कीजिए कि क्या पशु योनि में स्मरण किया जा सकता है भगवान का? नहीं किया सकता, असंभव है। सही बात है। तो ये आशीर्वाद ही मांग रहे हैं कि चाहे किसी भी योनि में हो, पोलर बियर भी बन जाए। पोलर भी तो 6 महीने सोता है ना, शायद 6 महीने सोता है, तो उसमें भी भगवान की स्मृति रहे। क्या जिस प्रश्न भक्त ने प्रश्न किया है, सोने वाला व्यक्ति किसी का स्मरण नहीं करता? आप सोते समय कोई स्वप्न नहीं देखते हैं, कुछ स्मरण नहीं कर सकते हैं। भगवान की इच्छा से सब कुछ हो सकता है। तो भक्तों के आशीर्वाद से वो सोते हुए भी स्मरण करता रहा होगा, हमें नहीं पता कैसे करता, वो उसे पूछ लेना, वो जरा मर गया अभी। तो जीवन भर कर सकता है, बट हर जीवन पॉसिबल नहीं लगता शत्रुता करना। आई डोंट नो व्हाट यू वांट टू से। ये पाप क्या द्वारपालों की नम्रता है या एक्चुअल पाप है? देखिए आप विचार कीजिए, कोई व्यक्ति भगवान का दर्शन करने के लिए पहुंच गया वैकुंठ तक, उसको रोक देना क्या ये अपराध है कि नहीं? वैकुंठ पहुंचना आसान है। अच्छा, बुरा ना मानना जिसने प्रश्न किया, आपके संग होता तो आप क्या कहते? बड़ा अच्छा किया, हमको भगवान के दर्शन से रोक दिया है, तो अपराध तो हुआ ना। इस श्लोक का फिर से ओवरव्यू दे दीजिए, स्पेशली पश्चाताप पॉइंट को। देखिए पॉइंट ये है, श्लोक में ये बोल रहे हैं कि आप भूयाद अघोनि भगवद भीर अकारि दंडो, आपके द्वारा जो हमको दंड दिया गया है वो बिल्कुल सही है, उचित है, इसलिए फिर से वो कहते हैं ये हो ही, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, हो। क्यों? क्योंकि सुर हेलनम, देवताओं की यानी कि आपकी और भगवान की अवज्ञा के द्वारा जो पाप हुआ है वह पूरी तरह से नष्ट हो जाएगा। मां मोह भवेदिह, लेकिन ऐसा मोह ना हो जो भगवत स्मृति को नष्ट करने वाला हो। और वो कैसे होगा? ये कैसे हो पाएगा? ये आशीर्वाद कैसे मिलेगा? वह अनुताप कलया, आपका जो अनुताप आप में उदित हुआ है, आपका मतलब 4 कुमारों में जो अनुताप हो रहा है, उसके लेश मात्र से हमें आशीर्वाद मिल जाए। क्योंकि मैंने बताया था कि अगर हमारे मन में आ रहा है कि हमसे गलती हो गई, इसका हमने बहुत गलत कर दिया, तो मन में भावना आती है कि इनका गलत ना हो, काश इनका अहित ना हो। तो काश ना अहित हो वाली भावना है आप में कि हमारा अहित ना हो, तो इस भावना का एक बस हमारा अहित ना हो, इस भावना का एक लेश मात्र हमको मिल जाएगा। तो इस लेश से ये हो जाए कि भगवान की स्मृति को नष्ट करने वाला मोह ना हो। या दूसरा अर्थ है कि आप लोगों की कृपा से जो हम में अनुताप हुआ है, या ऐसे कर लीजिए कि आप लोगों की कृपा के लेश से जो हम में अनुताप हुआ है, हम जो अनुभव कर रहे हैं कि भाई हमारी गलती हो गई है, नहीं तो हम तो कभी करने वाले नहीं थे, तो उस कृपा की वजह से हमें ऐसा मोह ना हो जो भगवान की स्मृति को नष्ट करने वाला है।
आप कह रहे हैं 3 जन्म शत्रुता का भाव क्यों दिए, 4 कुमार ने वो मित्रता का भाव भी दे सकते थे। अरे तो सारे प्रश्न का उत्तर अभी ले लेंगे, कल नहीं आएंगे क्लास में, आज आखिरी क्लास में आ रहे हैं। सुनिए क्या होता है। और कुछ बोल रहे हैं, और कुछ क्या है। अच्छा एक प्रश्न है, what to do when we feel exhausted in our home। वेल अपना बीपी चेक कर लीजिए। अगर थकान हो रही है तो सकता हो बीपी डाउन हो मे बी। अगर बीपी डाउन है तो 500 स्टिग्मा 200 5 ड्रॉप सुबह 5 ड्रॉप शाम लेने चाहिए। आई डोंट नो व्हाई यू आर फीलिंग एग्जॉस्टेड। डोंट फील एसोसिएटेड विद फैमिली मेंबर्स, दैट्स ओके। अगर आप भगवान के भक्त हैं और आप अपने आसपास के लोगों से कनेक्ट नहीं कर पा रहे, बिल्कुल सही हो रहा है क्योंकि आपकी भक्ति बढ़ रही है। ओके और तो कुछ नहीं प्रश्न है। आप यहाँ पे भक्तों की संगत कर सकते हैं। महाराज बड़ा सुंदर कहते हैं, बड़ा सुंदर एग्जाम्पल दे रहे थे परम पूज्य वृंदावन चंद महाराज की। आप देखिए कोई वस्तु आपको अगर लोकल मार्केट में नहीं मिलती है तो आजकल है ना सिस्टम ऑनलाइन ऑर्डर करने का, इसको तो भक्तों की संगत आपको ऑनलाइन मिल रही है तो उसको स्वीकार कर लेना चाहिए। तो इस प्रकार से आप अपने को प्रसन्न अनुभव करेंगे।